हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने कल पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था लीनियर पेयर को किस तरीके से सोल्व किया जाता है और किस तरीके कौन कौन से मेथड लीनियर पेयर को सोल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड से यूज किया जाता है लीनियर पेयर को। लीनियर पेयर को सोल्व करने के लिए मैंने कल दो मेथड बताए थे, ग्राफिकली मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड को मैंने बताया था, उसको बाद में सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में हमने क्या सीखा था कि तीन मेथड होते हैं। अगेन कौन कौन से होते हैं अलजेब्रिक मेथड में? तीन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कल हमने जो बात की थी वो एलिमिनेशन मेथड की बात की थी, और आज हम एलिमिनेशन मेथड के ही कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे और कुछ आज करेंगे। 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड कल कर लिया था हमने, और आज हम करेंगे उसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है एलिमिनेशन मेथड में, वो देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंटिन्यू एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, कल हमने बात की थी कोफिशिएंट की, और एक बात की थी कोफिशिएंट और एक बात की थी टर्म्स की। वो तो सब लोगों को याद हो गया होगा। कोफिशिएंट और टर्म के बिना यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, अगर ये लोग ये बातें नहीं पता तो। खैर, आ जाओ अपनी एलिमिनेशन मेथड का। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 3.4 का, एनसीईआरटी 3.4 का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट का फोर्थ करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 इक्वल -1। इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूं, 1 नहीं लिखता फर्स्ट। और इक्वेशन 7 है, सेकंड है x - y/3, x - y/3 और इक्वल 3। इक्वेशन सेकंड है। देखो, एलिमिनेशन मेथड जो मेथड बताया था होगा सब क्वेश्चन में ऐसे ही, बस इसमें आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। किसकी वजह से? डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, देखो एक बात होती है कि x/2 कहीं लिख रहा है, अगर मैंने बोला था जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 × x। बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 1/2 को अलग लिख दिया, x को अलग लिख दिया। अच्छा, इससे मुझे क्या पता चला कि जो 1/2 है ये कोफिशिएंट है। क्या है ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का। अच्छा, तो ऐसे ही मुझे पता चला। अब इधर देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? y का। y का है -1/3, लेकिन यहाँ y का है 2/3 प्लस का, और x का है 1/2। मुझे समझ आया कि भाई ना तो इसका कोफिशिएंट सेम ना इसका, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा अच्छा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं अगर इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखना चाहते हो लिख लो, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हर टर्म के साथ होगी, पूरी इक्वेशन में जितने टर्म है उनके साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी। क्या हो जाएगा? देखो भाई, 2x हो गया -2y/3 हो गया और इक्वल 6 हो गया। क्लियर? यह आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। क्या आ गया? इक्वेशन थर्ड। अब हम इसी के नीचे कौन सी इक्वेशन लिख लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? x/2 + 2y/3 और इक्वल -1। ये इक्वेशन क्या है?
फर्स्ट है, ये -1 है भाई, इसे माइनस मत समझ लेना, वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ। तो देखो मैंने देखा कि अच्छा यार इसका अपोजिट साइन है, और देखा 2/3 y का कोफिशिएंट ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मुझे समझ आ गया अच्छा कि क्या ये एडिंग करने पर कट जाएगा, ये समझ आया। 2 एडिंग लिख दिया, तो इसको ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2x + x/2 और इक्वल क्या हो जाएगा 6 में से 1 गए 5। अब इसको ऐड नहीं कर सकते, कल भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, उसमें क्या बताया गया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो बीच में साइन है उसको जू का त्यों रख लो और +x कर दो, तो 2x इंटू 2 तो क्या हो गया 4x + x/2 इक्वल 5। देखो ये होल अपॉन में, यानी जो LHS है उसको डिवाइड कर रहा है, पूरी LHS को, होल LHS को डिवाइड कर रहा है, तो इधर ये होल RHS को मल्टीप्लाई करेगा। होल LHS क्या है, RHS क्या है 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेगा। 4x + 1x कितना हो गया 5x, और 5x इक्वल क्या हो गया 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x इक्वल क्या हो गया 5 2 10, और ये जो 5 है, ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, और सॉरी 5 है, 2 नहीं 5 है, तो 5 2 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इज इट क्लियर, x की वैल्यू मिल गई। अगेन सेम तरीका, इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, किसी भी इक्वेशन में एज यू विश, जिस भी इक्वेशन में आपको पुट करनी है, तो कर लिखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें करें भाई, देखो मेरे को इजी लग रहा है सेकंड में कर लो, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो बताया था पहले कि जू का तू इक्वेशन लिख लेना, पहले वैल्यू पुट मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की जगह क्या लिख देंगे 2, तो 2 - y/3 इक्वल 3, तो क्या हो गया -y/3 इक्वल 3, और ये प्लस में है तो उधर किस में चला जाएगा माइनस में, तो -y/3 इक्वल 1 आ गया, और -y इक्वल क्या आ गया, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3, और क्या आ जाएगा भाई 3, और y इक्वल क्या आ गया, ये माइनस उधर चला जाएगा। अच्छा ये माइनस उधर कैसे जाता है, देखो ये भी एक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्टली उधर चला जाता है, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। देखो अगर कहीं -y इक्वल 3 लिख रहा है तो इसका मतलब मीन्स ये होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सब्ट्रैक्ट साइन बोले तो ये वाला साइन, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा माइनस वाई को भी करेंगे और इधर भी करेंगे। अच्छा पूरी इक्वेशन में हम दोनों साइड RHS और LHS कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, बस बात ये है कि दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बताऊंगा कैसे। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और -3, तो देखो इस तरीके से हो जाता है ये। अगर कोई यही अगर इक्वेशन है -y इक्वल 3, मैंने क्या किया इसमें दोनों तरफ +3 कर दिया, +3 इधर और +3 इधर, तो देखो इस 3 से ये 3 कट नहीं जाएगा क्या, क्योंकि ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0। किसी में कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ में नहीं आई होगी तो अभी छोड़ देना इसको, अभी सिर्फ इस कंसेप्ट को समझ लो, उसको बाद में बता दूंगा। तो देखो अगर माइनस साइन होता है तो हम एक्चुअल में उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड निगेटिव साइन से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस माइनस ये तो प्लस वैल्यू होगी और उधर जो भी है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि माइनस इधर का माइनस उधर चला गया। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, एक जगह लिखना है तो लिख लो x इक्वल 2 और y इक्वल -3। क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर, ओके।
तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका भाई। कॉपी पेंसिल लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना, तो ही समझ आ पाएगा। अगर नोटबुक नहीं ले रखी है जिस स्टूडेंट ने, वो अब भी ले लो, टाइम है अभी। ये बोर्ड का मामला है, फिर हाइपर हो जाता है बच्चा, टाइम कम होगा तो नहीं हो पाएगा कुछ, इरिटेट होता है माइंड, फिर नहीं कर पाता बच्चा भाई शॉर्ट टाइम में। हम भी देख रहे हैं 5-6 साल से। देखो शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, तो बेटर होगा अभी से स्टडी करो। चाहता मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैं भी सोच लेता कोई बात नहीं जब खुलेगा देखेंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो वरी कर रहे हैं इस चीज को लेके, यार लॉकडाउन बढ़ रहा है, और बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं यार, तुम नहीं बहुत कर रहे हैं जो बोर्ड में बैठेंगे 2021 में। तो थोड़ा इस चीज को अब सिंसियर लो और कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें नोट डाउन करो, जो बता रहा हूं वो भी नोट डाउन करो और जो लिखवा रहा हूं वो भी नोट डाउन करो, फिर नोट्स बनाओ। उसके बाद जहां जो ट्यूशन पढ़ता है उसके बाद जाके कर लेना वहां पर। अभी आप लोगों को जो मैं करा रहा हूं उन्हें क्लियर कर लो, बहुत फायदा मिलेगा, बता रहा हूं। ये मेथड ऐसे हैं 8-8, 10-10 दिन लगता है इनको सीखने में। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का। मैंने एग्जाम्पल 11 लिया, ये 3.4 से पहले पढ़ेगा, चैप्टर 3 का ये एग्जाम्पल 11। ये मैंने वैसे तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम अभी मैं करा नहीं पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि बोर्ड की वजह से, तो अभी मैंने सिर्फ इसको आपको सिखाऊंगा जरूर, वर्ड प्रॉब्लम भी अभी सिर्फ इसको इसलिए उठाया है कि बच्चा होपलेक्स हो जाता है कई बार कि बहुत बड़ी डिजिट है, भैया ने छोटी छोटी डिजिट के बुक से कराए थे, एक ही एग्जाम्पल में दे रखा था, तो मैंने इसको भी उठा लिया। तो इससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, अच्छा ये इरिटेट होने वाली बात नहीं है, इससे ये सेम कंसेप्ट लगाओ कुछ भी आ जाए, आप सेम कंसेप्ट लगाओ कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है, आपको पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा आपको मैंने कल भी बताया था कि जो C है, अच्छा C क्या है, C क्या है यार, कल मैंने बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ऐसे ही दूसरी सेकंड इक्वेशन का a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ चेक करो c1 क्या है, c1 2000, c2 यहाँ c2 आएगा ना दूसरी इक्वेशन का, वो भी 2000 है। अच्छा देखो अगर कोई पूछे इसमें कि b1 की वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत जवाब देना कि -4। कोई पूछे a1 की वैल्यू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1 वो होता है जो x का कोफिशिएंट है, b1 वो होता है जो y का कोफिशिएंट है, c1 वो होता है जिसके साथ ना तो x होता है ना y होता है। अच्छा अगर a2 की बात करें तो देखो a2x सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होता है और इसमें -3 होता है, ठीक है। तो -3 क्या होगा, ये -3 b2 की वैल्यू होगी -3, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है ना, तो इसमें कोफिशिएंट सेम है और ना ही अपोजिट साइन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि अपोजिट साइन सेम नहीं है तो कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन ऐसा सोचो कि यार ये 4 है ये 3 है, तो कोफिशिएंट कब सेम हो सकते हैं, तो कोफिशिएंट मुझे समझ आ गया, अच्छा इसमें तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो भी 12 हो जाएगा। तो मुझे समझ आ गया 12y हो जाएगा, और माइनस माइनस से कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन, ई के यू लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन यहां लिख देता हूं, 4 बाय 4 लिखना था यार, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकेंड। करो जरा फटाफट मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे देखो, अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा भाई,
9 की मल्टीप्लाई करो, देखो इस 3 की पूरी इक्वेशन में यानी हर टर्म में करनी है। 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y और इक्वल 3 2 जा 6000। ये आ गई इक्वेशन थर्ड, याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड, अब आई थर्ड, और इससे बनाएंगे 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y और इक्वल 4 2 जा 8000। ये इक्वेशन आ गई 4। बस अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। लाइन ड्रॉ करूंगा, सेम साइन है लेकिन सेम ही कोफिशिएंट मिल गया, और साइन अपोजिट करने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा। टू सब्ट्रैक्ट लिख दिया, और देखो ये प्लस साइन है इसका, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस साइन, तो माइनस कर दिया। ये माइनस है तो प्लस कर दिया, और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। ध्यान से देखो, इससे ये क्रॉस हो गया और 28 में से 27 गई तो कितना बच गया, -1x बच गया, और इधर क्या बच गया, -k, क्योंकि ज्यादा माइनस के 8000 ज्यादा है इसलिए माइनस का आएगा। इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, अब इसकी वैल्यू है जो नीचे है, यहाँ प्लस है उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी है, यहाँ प्लस है इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू है। जो ऊपर साइन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। 8000 में 6000 गए, मेरे को पता चल गया 2000 आ गई। अच्छा देखो दोनों तरफ माइनस है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी, या समझ लो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो क्या बच गया, x इक्वल 2000। x इक्वल क्या आ गया भाई, 2000। बताओ इतनी बात क्लियर आई हुई क्या? अब x की वैल्यू सेम वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी में रखें, कोई किसी में भी रख लो, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलो इधर रखता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट यहां उतार लो पहले, 4y इक्वल 2000, तो x की वैल्यू क्या है 9, 2000 माइनस 4y इक्वल 2000। क्लियर? तो देखो ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई 9 2 जा 18000 माइनस 4y, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, अगर वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, बिना ब्रैकेट के लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 2000 माइनस 4y इक्वल क्या हो गया भाई, ये 4 है भाई, इक्वल क्या हो गया 2000 माइनस 18000, तो माइनस 4y इक्वल क्या हो गया भाई, माइनस 18000 में से 2000 गए तो माइनस 16000, माइनस से माइनस अगेन कट गया, और y इक्वल क्या हो गया 16000 अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 4 0, तो क्या हो गया 4 और 3 0, तो y इक्वल क्या आ गया 4000। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 2000 और y इक्वल 4000। होप सो इट्स क्लियर। किसी को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और देखो बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक में राइट डाउन करो, ये मैथ है, लिखने से ही आएगा। जो जितनी बार क्वेश्चन करेगा, एक बार मेरे से जो मैं करा रहा हूं एज इट इज लिखो, समझने के बाद लिखो, चाहे उसको पॉज करके लिखो, लेकिन उसके बाद बिना देखे क्वेश्चन उतारो और करो। एनसीईआरटी की बुक से कोई भी क्वेश्चन लो, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन चाहे सब्स्टिट्यूशन से बोल रहा हो, आप बस लीनियर पेयर देखो, उठाओ और एलिमिनेशन मेथड से कर डालो। देखो आप कोई भी लीनियर पेयर किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आएगा ऑलवेज, ठीक है। अच्छा तो एलिमिनेशन मेथड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं एलिमिनेशन मेथड पे कराऊंगा, जिस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा अगर किसी क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे आप जज करेंगे, अच्छा ये तो सोल्व ही नहीं होने का। अगर सोल्व नहीं हो रहा है वो एलिमिनेशन मेथड से, तो इसका मीन्स हमें पता चल जाएगा कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन लेता हूं मैं जिससे हमें पता चल जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, भाई कर लो इसका जो भी करना है आपको, स्क्रीनशॉट वगैरह। अगर अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बाद में नोट डाउन कर लेना। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन बैच वाले बच्चे हैं, उनका व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज चाहिए
व्हाट्सएप पर फोटो, किसके फोटो चाहिए? जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। मुझे अपडेट करते रहना आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं करोगे तो बंद कर दूंगा भाई। कहाँ गया भाई क्वेश्चन वो? देखो 2x प्लस 3y क्वेश्चन है ये आपके पास। ये भी एग्जाम्पल में ही है, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है। अच्छा बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12 है शायद, मुझे श्योर नहीं है। एग्जाम्पल 12 तो देखो देख लेना, एलिमिनेशन मेथड पे ही करवा रहा हूं तो आई थिंक 11-12 के आसपास ही होगा। देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 2x प्लस 3y इक्वल 8 और सेकंड क्वेश्चन है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल 7। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। आपको मैंने मेथड क्या बताया, सेम एज इट इज मेथड लगा हुआ, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। वो पूछेगा आपको कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालो। वो पूछ सकता है फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो आपको कैसे पता, आप एलिमिनेशन मेथड वो बोलेगा भी बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर वो बोलता है बाय एलिमिनेशन मेथड तो कर दो, जैसे मैं अब कर रहा हूं। देखो कैसे करना है। तो मुझे पता चला अच्छा यार ये 2a 4 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में तो ये 4 हो जाएगा। पता चल गया ना आपको, x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए। हर क्वेश्चन में थोड़ा ही करते हैं इसलिए नहीं, किसी में y का भी कर रहे हैं हम सेम, मर्जी है आपकी, चाहे इसमें कर लो y का। देखो तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लिख लेना भाई आप। तो देखो 2 मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल 8 टू 16। सेकंड में तो करने की जरूरत ही नहीं, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। और दूसरा क्या है 4x प्लस उससे उसके नीचे लिखते हैं इक्वल 7, ये इक्वेशन है सेकंड। अगर ये इक्वेशन सेकंड है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है, ये भी सेम साइन है तो 2 सब्ट्रैक्ट। अच्छा आप एक बात यहां देख रहे होंगे भाई, क्या देख रहे होंगे, लाइन नहीं खींचनी इसके नीचे कि यार ये तो इसका भी सेम हो गया, इसका भी सेम हो गया। भाई यही तो बता रहा हूं, 4 यहाँ प्लस है तो माइनस किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, करते जाओ। तो देखो 4 में से 4 गए 0 हो गया, 6 में 6 गए 0 हो गया, लेकिन 16 में से 7 गए क्या बचा भाई 9, है ना, 9 7 16 होते हैं ना, प्लस के बचेंगे। लेकिन इधर 0 आ गया, इधर बिल्कुल खत्म हो गया मामला, x और y दोनों खत्म हो गए। जब x और y ही खत्म हो गए, वेरिएबल ही दोनों खत्म हो गए, तो आपको समझ आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तो इसका मतलब इसका कोई नो सॉल्यूशन है। एक बात और बताओ कि यार ये 0 हो गया, इक्वल आ गया, इसके नीचे इक्वल और इसके इक्वल 9, 0 के इक्वल कभी 9 हो सकता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट ही नहीं होता मैथ में। स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। जब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हमें पता चल गया होगा कि इसमें लिख देना तुरंत कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इज इट क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है एलिमिनेशन मेथड से 0 हो गया 9 हो गया, यानी पूरे मैथ में कहीं भी ये कंडीशन नहीं आएगी कोई 2 इक्वल 3 नहीं आ सकती, लिख दो तुरंत नॉट इक्वल, नॉट पॉसिबल, स्टेटमेंट फॉल्स। ये तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, x इक्वल जेड भी आ सकता है, ये लोग आ सकते हैं, वेरिएबल आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा जो अभी आया स्टेटमेंट में। समझ गए हो क्या? इलिमिनेशन मेथड कंप्लीट खत्म हो गया है।
कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ आपका थोड़ा सा क्या बच गया है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, चारों कंसेप्ट पढ़ो, फिर 3.1 पे जाएंगे, कंसेप्ट सीख लो, फिर 3.1 पे जाएंगे और वहां से एक एक वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लो। और इसमें जितना भी मैं करा रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें नोटबुक में। और मेरे ऑफलाइन बैच वाले तो बिल्कुल करेंगे ही।